ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने पूरे फोर्स और यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी के यानी डेफिनेशंस पढ़ी थी, यूनिट्स पढ़े हुए थे। तो आज उस पर सम्स चालू करेंगे। तो सबसे पहले उसके फॉर्मूले लिख लेते हैं जो हमको यूज़ में आएंगे। तो पहला फॉर्मूला है वर्क डन का। देखो वर्क डन क्या होता है, वो होता है F इंटू एस कॉस थीटा। जहाँ F फोर्स है, S डिस्प्लेसमेंट है और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। और वर्क डन कभी भी अगेंस्ट ग्रेविटी पूछा गया, WD यानी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पूछा गया या हाइट दी गई, तो सिंपली आपको वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो सिंपली आपको mgh फॉर्मूला यूज करना है। सिंपली समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है पावर वो तो वर्क डन अपॉन टाइम होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। उसमें कुछ कन्वर्जन है। अगर kgf में से अगर हमको न्यूटन में जाना है, अब मान लो 10 kgf फोर्स दिया गया है, तो न्यूटन में जाना है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे। 10 इंटू 10 यानी 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वैट होता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है। और एनर्जी, देखिए वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। जहां वर्क है वहां एनर्जी बोल सकते हैं, जहां एनर्जी है वो वहां वर्क बोल सकते हैं। पर एनर्जी का और एक फॉर्मूला है या वर्क डन का, वो है पावर इनटू टाइम। ये भी टाइम, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप एक टेबल बनाएं जहां पर आप लिख सकते हो फिजिकल क्वांटिटी, उसका सिंबल, उसका एसआई यूनिट। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फोर्स, उसका सिंबल है F, एसआई यूनिट है न्यूटन। ये नोट्स में लिख लो। M मास है, मास M kg में होना चाहिए वो। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, आपको पता तो है पर नोट्स में आपको एसआई यूनिट वगैरह। G तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। उसके अलावा टाइम तो सेकेंड में होगा। एनर्जी या वर्क डन, उसका एसआई यूनिट क्या है, जूल। एनर्जी या वर्क डन का, पावर का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट की बात चल रही है, वैट। बोलो समझ में आ रहा है। तो इतना लिखिए, तो फिर हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने वर्क, पावर, एनर्जी के बारे में काफ़ी कंसेप्ट, डेरिवेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग सम्स करने वाले। देखिए यहाँ पर सम्स के लिए हमारे पास दो ही फॉर्मूला है। एक तो वर्क डन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, दूसरा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है mgh। तो ये दो ही फॉर्मूलाज हैं जो ज़्यादा करके हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पहला सम है अ बॉडी एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ 10 kgf। तो फोर्स कितना है, 10 kgf। अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो 10 kg को 10 kgf फोर्स को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो g कितना है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 न्यूटन। kgf को न्यूटन में बदलना हो तो जस्ट 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपको पता है, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0.5 मीटर। तो उसमें ए आंसर है वर्क डन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में एंगल कुछ होगा क्या, नहीं। तो थीटा होगा 0 इस केस के लिए। तो F इंटू एस कॉस थीटा होता है। तो F की वैल्यू तो आपको पता है 100 है, S 0.5 है, cos 0।
तो cos 0 तो 1 होता है, तो 100 इंटू 0.5 यानी 50 जूल। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है वर्क डन एट थीटा 60, तो वर्क डन एट थीटा 60 यानी F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, तो F कितना है 100, S है 0.5, cos 60, cos 60 कितना है 50 इंटू cos 60 हाफ होता है तो 25 जूल। बोलो बात समझ में आ रही है। बॉडी डिस्प्लेसेस नॉर्मली, नॉर्मली यानी फोर्स ऐसे लगा तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ, दोनों में नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर 90, जब भी नॉर्मली वर्ड आए यानी थीटा होता है 90, तो C आएगा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, तो 100 इंटू 0.5 इंटू कॉस 90, तो कॉस 90 तो 0 होता है, तो आंसर फाइनली 0 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा, अ बॉय ऑफ मास 40 kg, तो मास 40 kg दिया हुआ है, हाँ, क्लाइंब स्टेयर्स टू रीच अ हाइट 8 मीटर, तो हाइट दिया है 8 मीटर, टाइम 5 सेकेंड्स, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉय, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉय कितना होगा, फोर्स इक्वल टू वेट होता है, वेट ही तो एक्ट करेगा, अपना ही वेट उसको एक्ट करेगा, और वेट कितना होता है m इंटू जी, m कितना है 40, g होता है 10, तो वो होगा 400 न्यूटन। कितना होगा फोर्स 400 न्यूटन। वेट अगेंस्ट बॉय, वेट अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होता है WD यानी वर्क डन, तो वर्क डन सिंपल होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, कभी भी आपको वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट निकालना हो तो mgh निकालो, तो mg की तो वैल्यू इधर है 400, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी उसका फॉर्मूला mgh है, ये दिमाग में बिठा दो, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो या कभी भी हाइट दिया हो तो mgh ही निकालना है, तो mg तो 400 दिया है, हाइट कितना है 8, तो 3200 जूल होगा। बोलो समझ में आ रहा है। और पावर, पावर सोचो कितना होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन कितना है 3200 अपॉन टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, तो ये 5, तो ये होगा 5 1 जा 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, ये 0, 640 इसका यूनिट होता है वैट, इसका यूनिट होता है वैट। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। तो ये दो सम्स हैं, आप कर लो, स्क्रीन कॉपी करके स्क्रीन कॉपी मत करो, स्क्रीन पॉज करो और नोटबुक में कॉपी करो। गॉट माय पॉइंट। देखो यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड सम, अ मैन स्पेंड 6.4 किलो जूल ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कितनी है 6.4 किलो जूल, तो 6.4 किलो जूल का मतलब क्या है 6.4 इंटू 1000, तो ये 6400 जूल होगा। बोलो समझ में आ रहा है। 6.4 किलो जूल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाय 64 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है s 64 मीटर, टाइम कितना है 2.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो फोर्स पता करना है, तो एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो अगर एंगल नहीं दिया है तो आपको भी नहीं लेना है, ठीक है, तो F इंटू एच लेना है, तो 6400 है। फोर्स निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 64 मीटर, तो ये 64 नीचे आया तो फोर्स होगा 6400 अपॉन 64, 64 1 जा 64 100 सा, तो 100 मीटर हो जाएगा। सॉरी फोर्स निकाल रहे हैं ना, 100 न्यूटन हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। पावर बोला है, वो भी हॉर्स पावर में, तो पावर क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम। बोलो समझ में आ रहा है। तो वर्क डन कितना है, वर्क डन तो 6400 है अपॉन 2.5,
ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये 6400, एक जीरो बढ़ेगा नीचे 25 आ जाएगा, तो 25 वन ज़ा 25, टू ज़ा 50, ठीक है, 14, 25 फाइव ज़ा 125, तो 125, 15, 25 6 ज़ा 150, 2560 वैट। ये कितना है, 2560 वैट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये पावर है 2560 वैट, पर हमको वैट में नहीं चाहिए, हॉर्स पावर में चाहिए। देखिए हॉर्स पावर में निकालने के लिए मैं इधर ही क्या करना है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 746 वैट होता है। 1 हॉर्स पावर यानी 746 वैट होता है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, पावर अभी मिला कितना है 2560, डिवाइड किससे करना है, 746 से, तो ये अगर डिवाइड करोगे तो लगभग 3.43 हॉर्स पावर आपका आंसर आएगा। तो ये पावर है। नेक्स्ट क्या है, अ वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 kgf, यानी फोर्स कितना है, वेट लिफ्टर होते हैं ना बिल्डर, 200 kgf, तो 200 kgf यानी क्या, 200 इंटू 10, तो 2000 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। हाइट कितना है, 2.5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 2.5 मीटर। हाइट ही डिस्प्लेसमेंट होती है, नीचे से ऊपर लेंगे ना, तो जब ऐसा होता है तो डिस्प्लेसमेंट, ऐसा होता है तो हाइट बोलते हैं उसको ही, तो ठीक है। तो ये हाइट है 2.5 मीटर, टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, ठीक है। ये kgf में फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10, तो वर्क डन कितना होगा, सोचो, सिंपल वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 2000 इंटू 2.5, तो ये कितना होगा 5000 जूल, ठीक है। और टाइम 5 सेकेंड है, तो पावर क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन तो 5000 है, टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो 1000 वैट। बोलो समझ में आ रहा है। तो ये है चौथा क्वेश्चन। तो ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप कर लें, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, आगे वाला फिफ्थ और सिक्स्थ सम अभी हमको देखना है। तो मशीन रेजेज अ लोड ऑफ 750 न्यूटन, तो फोर्स कितना है 750 न्यूटन है। बोलो बात समझ में आ रही है। फोर्स तो 750 न्यूटन है, टू अ हाइट ऑफ, ये हाइट क्या है मैंने बताया आपको, हाइट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल हो तो डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल हो तो उसी डिस्प्लेसमेंट को हाइट बोलते हैं। तो हाइट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, वो होगा 16 मीटर इन 5 सेकेंड्स बोला है। तो टाइम भी दिया हुआ है, तो टाइम को लिखते हैं, टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। बोलो बात समझ में आ रही है। तो एनर्जी, तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी 750 इंटू 16, तो 16 0 ज़ा 0, 16 5 ज़ा 80, 16 7 ज़ा, तो 16 7 ज़ा कितना होगा 42 और 10, 16 6 90, 112, 112 और 8 120, सही है ना, लग तो रहा है बराबर तो है। कुछ रॉन्ग किया है मैंने, नहीं सही तो है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इतने जूल होगा, 1,20,000 जूल होगा, ठीक है। 7,500 इंटू 7,500 ये हो गए, और 1550 बराबर है जूल। तो पावर कितना है, एनर्जी अपॉन टाइम,
पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी कितनी है, 1,20,000 बराबर है डिवाइड बाय 5। तो 5 2s are 10, 5 4s are 20, 0 0 0, तो 24,000 वैट होगा। नहीं, मैंने एक जीरो यहाँ ज़्यादा लिखा है, तो यहाँ पर भी एक ज़्यादा है, तो 2400 वैट होगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट। तो पावर कितना है, 3 किलोवाट है। देखो किलो का मतलब क्या है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वैट। तो ये 3000 वैट होगा। 3 इंटू 1000, 3000 वैट। अच्छा, ये तो लिखने की जरूरत में नहीं, किलोवाट है ना, अच्छी बात है। इज यूज्ड फॉर टाइम, या दूसरा सम है, तो टाइम कितना है, 10 आवर्स। तो उसने क्या पूछा है, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर ही पूछा है, इसलिए मैंने वापस रब कर दिया। देखो एनर्जी का मैंने आखिरी फॉर्मूला बताया था आपको, एनर्जी यहां इधर से भी कर सकते हैं। देखो पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम में, टाइम ऊपर गया तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है, 3 किलोवाट, और टाइम कितना है, 10 घंटे। तो 3 इंटू 10 30 किलोवाट आर, 30 किलोवाट आर होगा। और हम अगर जूल में करना है तो आपको पता है लास्ट टाइम ही हमने लिखा था 1 किलोवाट आर इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ये टेबल में लिख लो आप, जो स्टार्टिंग में टेबल बनाई है ना, 1 किलोवाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो यही जो एनर्जी होगी, ये कैसे लिखेंगे, 30 किलोवाट आवर है, तो 1 किलोवाट, हाँ 30 किलोवाट को कैसे लिख सकते हैं, 30 इंटू 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर की कीमत कितनी है, 30 इंटू 3.6 इंटू 10⁶। तो ये क्या होगा, 3.6 से 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 108 इंटू 10⁶ जूल। मे बी टेक्स्ट बुक में और ये इतना भी लिखोगे तो बस है, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो 1.08 इंटू 10⁶ जूल होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये पहले 6 सम्स हैं जो हमने कंप्लीट किए हैं आज। आने वाले चैप्टर नहीं बोल सकते, लेक्चर में और आगे के सम्स भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। आज के लिए ये सम्स आप कीजिए, कुछ डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। और स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, एकदम नोट्स अच्छी तरह से नोट्स बनाने हैं।